पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान की क्रिकेट की रीसेंट तारीख में ना एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का फिनोमिना हुआ है। पाकिस्तान के जिस भी एक्स क्रिकेटर को कोई नौकरी दी गई ना किसी भी जगह के ऊपर पीसीबी के अंदर, उसने आकर वो हल्की सी नौकरी करनी शुरू की और उसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपने नेफे में से तलवार निकाली, कटप्पा बना, इर्द गिर्द जितने भी थे उनके पिछवाड़ों में वो तलवार घोंप कर उनकी सीटें भी अपने नीचे कर लीं। अब मैं यहाँ पर एक मेरे सामने स्टैट खुला हुआ है। एहसान मानी मिसबाह उल हक को लेकर आए, उन्होंने क्रिकेट कमेटी में मिसबाह उल हक को डाला। मिसबाह उल हक उसके बाद मिकी आर्थर की छुट्टी होती है, मिसबाह उल हक हेड कोच भी बनते हैं, सिलेक्टर भी बनते हैं, कमेटी का भी पार्ट रहते हैं और उनके पास एक दो नौकरियाँ और भी थीं। मिसबाह उल हक उस टाइम पे पीसीबी में ऑल इन ऑल थे, ठीक है ना, जिसे कहते हैं उनका सिक्का चल रहा था, वो जैसे वो राज कर रहे थे पीसीबी के। अच्छा, उसके बाद ज़का अशरफ ने हफीज़ को कमेटी में डाला। हफीज़ भाई उसके बाद डायरेक्टर क्रिकेट भी बने, हेड कोच भी बने, उन्होंने भी चंगी मौजें लूटी। उसके बाद वो भी साइड पर हो गए। फिर अपने मोहसिन नकवी साहब पहले वहाब रियाज़ को लेकर आए, वो सिलेक्टर भी थे, वो मैनेजर भी थे, वो डायरेक्टर भी थे, वो कोच भी थे, वो सब कुछ, वो भी सब कुछ बने वहाब भाई। उसके बाद वहाब भाई की भी छुट्टी हुई, ठीक है, और वहाब भाई के बाद अब लेकर आए हैं आकिब जावेद को। आकिब जावेद एट द मोमेंट सिर्फ एक सिलेक्टर है, ठीक हो गया, लेकिन पावरफुल सिलेक्टर हैं क्योंकि प्रेशर में मोहसिन नकवी के लेफ्ट साइड के ऊपर वो बैठे हुए थे, ठीक है, अज़हर अली बैठे हुए थे। सिर्फ दो मरतबा कैमरा गया है अज़हर अली के ऊपर, असद शफीक नज़र ही नहीं आए, बाकी जो सिलेक्शन पैनल के थे कोई नज़र नहीं आया। अच्छा खैर, कोचेस भी कोई नहीं थे बाय द वे। चलो हाय, अब आकिब जावेद के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब वो ऑल इन ऑल बनेंगे। एक खबर तो मैंने पढ़ी थी कि आकिब जावेद को डायरेक्टर एनसीए या कुछ इस तरह लगाने की बादशाह चल रही है, अब पता नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। और आकिब जावेद को हेड कोच के तौर पर भी लोग सामने लेकर आ रहे हैं। हेड कोच आकिब जावेद बनते हैं या नहीं बनते, इसमें भी अभी जिसे कहते हैं ना 50-50 है, एक और नाम भी है, उसके ऊपर अलग से ज़रा बात करेंगे, ज़रा तफसील से, ठीक है। तो ये जनाब इस टाइम पर ना पाकिस्तान की क्रिकेट में ये इन रिसेंट टाइम्स में हुआ और बात बिल्कुल ठीक है, ये हुआ है। अब ये पता नहीं एब्सोल्यूट पावर हासिल करने का क्या नशा है कि जिसके पीछे इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बाढ़ा है। मैं साफ बात करूँगा, इनके टेन्योर में हमने ऐसी कौन सी मेजर कामयाबियां हासिल की हैं कि बंदा कहे कि यार इनमें से हर बंदे ने अपना काम किया। आप जाकर देख लें, कोई मेजर टाइटल तो आप वैसे ही नहीं जीते। 2017 में आप एक चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे बस, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद बस रड़े थे मिल माई है। तो ये इन लोगों ने मोटी मोटी सैलरियाँ खाई, सब कुछ किया, उसके बाद वो टीवी पर बैठकर ज्ञान पेल रहे होते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं ना, मैं क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स अपने अपने टेन्योर के अच्छे प्लेयर्स थे, बस वहीं तक है। उसके बाद इनके क्रिकेट के एनालिसिस फारग, इनकी क्रिकेट के ऊपर डिबेट करना फारग, बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं इनके प्रोग्राम इतना ख़ास देखता या समथिंग के, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार अगर इतनी आपको चीज़ें पता है तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाते हो जो पीसीबी में नौकरियाँ मिलती हैं। आप देख लें ना, मिसबाह उल हक अपने टाइम के बेहतरीन कप्तान थे, वो पता नहीं 24-25 टेस्ट मैचेस जीते और वो बड़े रिकॉर्ड है उनके नाम के ऊपर एंड ऑल दैट। वो फास्टेस्ट 100 टेस्ट क्रिकेट में वो देखें भैया। मिसबाह उल हक बैट्समैन तो बहुत आला थे, कप्तान भी बहुत आला थे, ये मैनेजमेंट के रोल में रहे हैं, फारग हो गए। हफीज़ भाई भी ठीक थे एज ए क्रिकेटर, एज ए ऑलराउंडर, कई मैचेस जितवाए, मैनेजमेंट के रोल में ले, फारग। वहाब रियाज ब्रिलियंट बॉलर, ठीक हो गया। शेन वॉटसन को किया हुआ स्पेल कोई भी नहीं भूलता, मैनेजमेंट के रोल में दे, फारग। आकिब जावेद अब आए हैं, अब लेट्स सी, क्योंकि उनका भी ताज़ा है तो लेट हिम डू हिज जॉब, उसके बाद इनको भी देख लेंगे। 6 महीने 8 महीने साल में पता चल जाने। लेकिन आकिब जावेद के आने के बाद जहाँ पर आप टेस्ट मैचेस 2 जीत गए हैं और उनका क्रेडिट आकिब जावेद को दिया जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब तो कुछ लोग बात करना शुरू हुए हैं कि यार वो तो अलीम डार का आइडिया था स्पिन विकेटों का, एटलीस्ट मुल्तान की पिच तक तो पक्का उन्हीं का आइडिया था अलीम डार का, उनको कोई क्रेडिट दे ही नहीं रहा। वो सारी बातें आकिब जावेद के बारे में हो रही हैं कि आकिब का आइडिया था, आकिब बॉल, आकिब सराब का विजन था। आकिब जावेद ने ये बात पॉडकास्ट में की थी, लोगों को लगा कि आकिब जावेद जो पॉडकास्ट में बात कर रहा है वही आकर उसने कर दिया होगा। नहीं, हमारे क्रिकेटर्स जब कैमरे के सामने होते हैं वो और हिसाब किताब करते हैं।
वो अब्दुल रज़ाक ने कहा था ना कि यार हम जब टीवी, अब्दुल रज़ाक ने कहा था, किसने कहा था, अब्दुल रज़ाक ने शायद कहा था कि जब हम टीवी पर बैठे होते हैं ना तब और फ्रेम ऑफ माइंड होता है बात करने का, लेकिन जब हम पीसीबी में आके नौकरी करते हैं तब हमारा फ्रेम ऑफ माइंड और होता है। और रज़ाक भाई को मैं डेफिनेटली यहाँ तक क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये तो सच बोला यार, टीवी के ऊपर बैठकर हम जो बोल बच्चन आपके सामने रखते हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठकर, वो और चक्कर होता है भैया। वहाँ पर और गेम होती है, वहाँ पर टीआरपी की गेम होती है, वहाँ पर पैसों का ठीक ठाक गेम होती है। वहाँ पर हमें ना जिसे कहते हैं इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। जब हम पीसीबी में नौकरी करने आते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब है, वो चीज़ें ठीक कर दें। वो चीज़ें ठीक कर देंगे तो कल कलाम को बातें किसके बारे में करेंगे? ऐसे ही है ना। तो ये चक्कर है। तो भाई अब ये एब्सोल्यूट पावर हासिल करने का जो नशा है, अब लेट्स सी किस बंदे पर आकर टूटता है। आकिब जावेद अभी फ़िलहाल सिर्फ सेलेक्टर हैं, या वो भी जिसे कहते हैं 2-3 कुर्सियां अपने नीचे रख कर बैठेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दो कि आकिब जावेद का मैं ये बता दूं कि आकिब जावेद हेड कोच के मामले में शायद इतने इन्वॉल्व नहीं हैं। दो आप देखें ना, आकिब जावेद आए हैं, गैरी कस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। आकिब जावेद आए हैं, गैरी कस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, वो साइड मार गया। वो आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस की, वो क्या सार को यही कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आकिब जावेद की सिलेक्शन के ऊपर वो सारा कुछ हुआ है। गैरी कस्टन का उसमें कोई इनपुट नहीं है, उसकी कोई सजेशन को नहीं माना गया एंड ऑल दैट। गैरी कस्टन रिजवान की कप्तान बनने के ऊपर कोई वो ख़ास रजामंद नहीं थे। ये वाला भी बात हो रही है, ये वाजिद भाई ने की है। बाकी सारी चीज़ें, टीम की सिलेक्शन गैरी कस्टन की मर्ज़ी के बगैर है, कप्तान की सिलेक्शन गैरी कस्टन की मर्ज़ी के बगैर है। तो गैरी कस्टन ने फिर यही सोचा कि यार मैं हमें ही जाकर इनके साथ अपना क्यों ख़राब करूँ CV। तो वो चुप करके साइड मार गए हैं। 6 महीने बाद ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि आप 2 टेस्ट मैचेस जीते और हर चीज़ अच्छी हो गई, नहीं, सही बसड़ मचा हुआ है। और मुझे ये नहीं समझ में आती कि इतने वो जिसे कहते हैं टर्मोइल के साथ आप किस तरीके से जाकर यार न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीतेंगे, ODI और प्लस T20। मुझे तो ये डर है जिम्बाब्वे ना आपको कूट जाए, जो उसके बाद आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलनी है ODI और T20 सीरीज़, फिर साउथ अफ्रीका में भी जाकर खेलनी है। यहाँ पे ना कोच का पता चल रहा है, ना बाकी चीज़ें हो रही हैं। अजीब सूरत हाल है। वो जेसन गिलेस्पी ने हमें तो नहीं साफ कह दिया था ना कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर। उसने जब ये हालात वाक़यात देखे हैं तो वो अब उनको क्या पता बेचारों को, ये पाकिस्तान क्रिकेट है भाई। ये यहाँ पर लोग अपनी रंगो नस्ल के सगे को नहीं छोड़ते, उसकी नौकरियाँ खा जाते हैं, उसका कैरियर खा जाते हैं। तो आपका तो सरकार देश ही हो रहा है। तो भाई साहब हालात जो है ना वो बहुत ख़राब है, ख़राब। और ना मैंने ना पिछले कुछ 6-8 महीनों में ना, 6-8 महीने कर लो, उसमें ना मैंने 2 कानून समझे हैं ज़िंदगी के, ठीक है। और वो दोनों कवानीन के हिसाब से जब मैं PCB को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि नहीं, PCB का जो मसला है ना वो गहरा है, ये इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। अब वो 2 कवानीन कौन से हैं वो आपको किसी अलग वीडियो में ना बताऊंगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।